हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। ये आपका जो प्रोटेस्ट था उसकी जो डार्क रियलिटी आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोटेस्ट का जो है सबसे बेकार आउटकम्स क्या निकल करके आया है और इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किस किस आपके कैटेगरी वाले बच्चों को हुआ है, कौन से एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आपका बहुत सारे टीचर जो आपके एसएससी में रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे थे, उनकी कंट्रोवर्सी जो है इस बार बहुत बड़ा बदलाव ला चुकी है, जिसका जो आपका फ़ायदा थर्ड पर्सन ने उठाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबको क्रेडिट चाहिए। सब अभी आपका जो है सभी चैनल जितने भी, चाहे वो रैंकर्स ग्रुप हो, चाहे करियर विल ऐप हो, केडी पब्लिकेशंस हो, चाहे आपके अभिनय सर, सबको अपना अपना यहाँ पे जो है क्रेडिट चाहिए कि मैंने जो है रिफॉर्म्स लाने पे सबसे ज़्यादा वर्क किया है। यहाँ पे देख सकते हो इनका जो है आपका स्पीच की भगोड़े मसीहा का काला सच, ये अलग फॉर्म में लगे हुए हैं कि ये अलग ही आपका एक्सपोज करने पे लगे हुए हैं कि कौन टीचर साथ थे कौन नहीं थे प्रोटेस्ट के टाइम पे। उसके बाद यहाँ देख सकते हो इनका अलग ही वीडियो वायरल हो रहा है कि अभिनय सर ने फिर आदित्य रंजन को लताड़ा। मतलब कि एक ही दो टीचर चले थे रिफॉर्म्स करने, वही आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैंने चेंजेस लाया था, मैं अकेला काफ़ी था। वो बोल रहे हैं कि तुम भगोड़े हो, तुम ये सारे टीचर्स कहाँ चले गए थे। बहुत कुछ हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ तीसरा जो केस कि प्रोटेस्ट तो छोड़ दो, प्रोटेस्ट करने की जगह यहाँ पे परमार एसएससी का फेस रिवील सबसे बड़ा, मतलब कि प्रोटेस्ट से भी ज़्यादा अभी बड़ा जो बात बन करके आया है न्यूज़, वो परमार एसएससी का फेस रिवील। पता नहीं परमार एसएससी के फेस रिवील करके बच्चों को क्या मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि प्रोटेस्ट होने के बाद जो रिफॉर्म्स होना था वो हुआ कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिला, इससे कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों को बुलाया गया, वहाँ पे टीचर्स ने जिम्मेदारी ली कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग आओ, आपका मंच है। लेकिन सभी टीचर्स भगोड़े निकले, आपस में कंट्रोवर्सी, खुद क्रेडिट लेना चाह रहे थे। और इसका जो आपका आउटकम्स, जो बेकार आउटकम्स आया वो देखो क्या है। यहाँ पे जो है कल एसएससी चेयरमैन ने क्या इसका फ़ायदा कैसे उठाया। चेयरमैन ने बोला है कि आपका जो प्रोटेस्ट का जो हुआ है ये रियल स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि कुछ स्वार्थी, यहाँ पे बोला गया कि कुछ स्वार्थी टीचर्स का खेल है। यहाँ पे चेयरमैन ने बोला है कि जुलाई 2025 से न्यू सिस्टम लागू हुआ है और बेस्ट एग्जाम कंडक्ट की जिम्मेदारी 4 एजेंसीज को दी गई थी, लेकिन यहाँ टीसीएस को वापस लाने की मांग जो है वो टीचर्स कर रहे हैं और इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चेयरमैन ने साफ कहा है कि ये जो कोचिंग माफियाओं का जो अब फायदा है उनको अब नहीं मिलने वाला है और जो आपका जो एग्जाम है वो हमारे तरीके से ही आपका फेयर एग्जाम हो रहा है और वो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो है चेयरमैन का बयान था और इसके साथ साथ आपके जो है इस चेयरमैन के बयान के साथ एबीपी न्यूज़ आपके जो है यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ जो आपकी चैनल्स है वो भी इनके सपोर्ट में है। तो इसका फायदा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इसका फायदा जो है प्रोटेस्ट का फायदा स्टूडेंट्स को मिलने की जगह इनके कंट्रोवर्सी के चक्कर में फायदा जो है वो एसएससी चेयरमैन ने उठा लिया और हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट इससे सिर्फ स्टेनो के बच्चों को यहाँ पे एक सिलेक्शन पोस्ट और आपका जो है स्टेनो वाले बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम सबसे पहले करवाया गया था। और ये क्या है, इनका तो एग्ज़ाम जो है सीजीएल का एग्ज़ाम जो है आपने देखा, सीजीएल का एग्ज़ाम डिले हो गया है। तो सीजीएल आपका जो है अगस्त में होना था, लेकिन क्या हुआ, इसे सितंबर में डिले कर दिया गया और ये सितंबर में एग्जाम होगा। इनके प्रोटेस्ट से कुछ फायदा नहीं हुआ है, सब कोई अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिला हमें। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे फंस कर रह गए, स्टूडेंट्स को कोई भी आउटकम्स नहीं मिला। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये टीचर्स, कोई भी टीचर सही नहीं है, कोई भी टीचर जो है आपके लिए कोई भी नहीं, सब क्रेडिट लेना चाहते हैं और सब जो है अपना सिर्फ जो है वीडियो ला करके बच्चों को यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो साथ नहीं थे मैं साथ था, ऐसा मतलब कि, और बच्चे भी कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसमें आप बिल्कुल से मत पढ़ो क्योंकि जो स्टेनो का हमें जो मेन काम करना था हमने कर दिया है। हमें अब जो हमारा एग्जाम होना था वो हो चुका है, साथ ही साथ हमने चैलेंज भी डाल दिया है। अब हमें वेट करना है जो आपका जो है बोनस मार्क्स का, साथ ही साथ आपका जो है आपको वेट करना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी चैलेंज आपके डाले गए थे उसके मार्क्स का वेट करना है। और मैंने पहले भी बता दिया कि कितने आपकी जो है कितने बच्चे वाले सेफ हैं, एक वीडियो मैंने ला दिया, वहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी आपकी जो ओबीसी की, आपकी ईडब्ल्यूएस की और आपकी जो एससी और एसटी की क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, स्किल की आपकी जो है, और कौन से बच्चे सेफ हैं इस बार। तो वो डाटा मैंने आपको बता दिया। तो इस सब चीज़ों से आप एकदम से कोई भी उम्मीद मत रखो और आप अपनी स्किल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आप स्किल की तैयारी करना चाहते हो, जो बच्चे सेफ हैं, जिनको लगता है कि मैं सेफ हूँ और वो इस कैटेगरी में आते हैं, तो वो स्किल के लिए बिल्कुल से ध्यान दे दो क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा है, आपका स्किल होकर के ही रहेगा। और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। अगर आपको स्किल बेस्ड वे में करना है तो ये देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब कुछ होना नहीं है, आपको सीधा आपको जो है आगे जो चीज़ें हैं उसको करना ही पड़ेगा। आपका जो फाइनल आंसर की है उसका हमें बस वेट करना है। यहाँ प्रोटेस्ट से भी कुछ बात नहीं बनी है, तो हमें अब क्या है, स्किल के लिए जाना है। आपको अगर स्किल बेस्ड वे में करना है तो 60, 80, 100, 120, 130 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे, तो आपको जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले बच्चों के लिए कैलाश चंद्रा के मैटर्स, प्रोग्रेसिव मैटर्स, आपके
आपके 10 किलर जो आपके करंट टॉपिक्स के मैटर जो है सीन प्लस अनसीन, सिर्फ सीन से इस बार काम नहीं बनेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीन से काम नहीं बनेगा, अनसीन भी आपको साथ साथ लिखना है, क्योंकि इस बार एडिक्वेटिव हो सकता है जनरल मैटर बोल दे, हो सकता है करंट टॉपिक्स वो बोल दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके वेरियस स्पीड पर चल रही है। साथ ही साथ आपकी रामधारी डिक्टेशन प्लस हिंदी एडिटोरियल, आप एडिटोरियल डिक्टेशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो हिंदी वाले बच्चे, चाहे आपके इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले बच्चे, वो अगर तैयारी आप करना चाह रहे हो, अगर आप सेफ हो तो आप कर सकते हो। और बेस्ट आपको जो है इसी प्राइस में, देखो सिर्फ आपके 499 में, सिर्फ 499 में आपको जो है आपको सॉफ्टवेयर जो है इसी आपकी फीस में आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो बच्चे जो है अपने स्किल को एकदम से फोड़ना चाहते हैं इस बार क्लियर स्किल और अपनी तैयारी को, जो आप अगर सीपीटी क्लियर हो जाता है तो आप स्किल में ना रुक जाओ, ये आप बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट करने से आपका ही लॉस होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। बेस्ट एकदम से आपकी स्पीड बैच चल रही है, डेली क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है, बहुत सारे डिक्टेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं आपके 120 130 अनसीन प्लस सीन सब कुछ वहाँ पे करवाया जाता है। एक दिन में 2 3 बैच में आप लिख सकते हो आराम से, इसी चार्ज में आपको सब कुछ करवा दिया जाएगा, इतना कम चार्ज आपका। उसके साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा और आप सॉफ्टवेयर की रिव्यू भी देख सकते हो। बच्चों ने वहाँ पे जो आपका जो है लाइव डिक्टेशन की जो ट्रांसक्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, गुड सॉफ्टवेयर सर, सेम आपकी जो स्किल टेस्ट की एक्सपीरियंस आपको मिलेगी कि आप ऐसा फील होगा कि आप एसएससी की जो है स्किल टेस्ट दे रहे हो। तो ऐसा आपको सॉफ्टवेयर भी साथ ही साथ आपको अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी का मिलेगा इसी प्राइस में। तो जो बच्चे एकदम से सेफ हैं वो एकदम से अपना टाइम वेस्ट किए बिना आप लग जाओ स्किल में। और स्किल आप जहां से भी करते हो ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बार सीन में आप मत रहना। जो भी टीचर्स आपको सिर्फ सीन में रखते हैं उसके साथ आप बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि सीन के साथ साथ आपको अनसीन भी लिखना है। और हमारी बैच जो है आपकी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही बैच तक आप लिमिटेड रहोगे, आपकी तरह तरह की आपकी अलग अलग स्पीड, 80 की, 100 की, आपकी 120 की स्पीड चल रही है, आपकी 60 की स्पीड चल रही है। आप जिस बैच में कंफर्टेबल हो उसमें, अगर आप 80 पे हो तो 80 में भी लिखो, 100 पे हो 100 पे भी लिखो, उसी प्राइस में आप 499 में आपको सब बैच में आप लिख सकते हो। आपके ऊपर है, आपको रोका नहीं जाएगा। तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सब चीज़ों से आप बचो और आप जो है स्किल की तैयारी कर दो। जो हमारा आगे होना है वो हो करके रहेगा और इन टीचर से कोई भी उम्मीद नहीं है अब हमें, ना ही स्टूडेंट्स को है, ना हम सब टीचर्स को है। तो स्टेनो के साथ ऑलरेडी बहुत गलत हो चुका है, तो और ना हो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, स्किल की तैयारी स्टार्ट कर दो अब।